बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आ गई हूँ वापस। और जिन जिन लोगों ने मुझसे पूछा, उनको फ़िक्र थी कि मेरे जो है व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो थैंक यू सो मच आप सबका। और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो असल में हुआ ये था कि लास्ट जो मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था, तो उसमें यही बताया था कि मेरे अम्मी अब्बू को जो है फ़्लाइट मिल गई थी दुबई से माशाल्लाह से, और यही था कि वो खैरियत से वापस आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह सुबह जो है हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और ये मेरी बेटी जो है ये बस खेल रही है नीचे। तो और हम बातें कर रहे थे, सारे मिल के बैठे, भाभी बैठी हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं। तो फर्स्ट तो यही था कि करंटीन होगा तो उसमें शायद हम लोग ना मिल सकें, लेकिन बच्चे जो थे सारे ही वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो किसी ने भी कोई जो है रूल वगैरह फ़ॉलो नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा था कि ना आना नीचे, हम लोग नीचे रहेंगे कुछ डेज़, उसके बाद जो है ऊपर आएंगे। लेकिन बच्चे तो अब तरसे हुए थे, उनको फिर इतना टाइम हो गया था 4 to 5 मंथ ज़्यादा से दूर रहते हुए, तो वो सब लोग मिल लिए तो फिर हमें भी मिलना पड़ा। तो हम लोग तो खुद पहले इतने ज़्यादा बेचैन थे, और मेरा बच्चा जो है वो तो माशाल्लाह से इतना ज़्यादा हैप्पी हुआ, नानों को मिल के खूब पप्पियाँ जफ्फियाँ हुई और बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग। तो उसके बाद जो है अब जो फेवरेट जो होता है, ज़ाहिरी बात है जब कोई बाहर से आता है तो होता है कि हाँ जी क्या क्या आया है, तो वो टॉयज़ होते हैं। तो बच्चों को तो वही शौक है, मेन असल में मकसद ही बच्चों का यही होता है मिलने का, यार हमें गिफ्ट्स मिलेंगे उनसे। खैर अभी जो है सब बच्चों को मिल रहे थे उनके फेवरेट गिफ्ट्स, और मेरा काका जो ये लड़ रहा है कि मुझे दे दो मुझे दे दो। और आपको लग रहा हो शायद मेरे काके के गिफ्ट नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे काके के बहुत ज़्यादा गिफ्ट है माशाल्लाह से। लेकिन मैंने क्या किया था कि उनको लेके अलग से रख दिया था कि पहले मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद जो है फिर मैं उसको दूँगी खेलने के लिए। तो वो इसलिए रो रहा था बहुत ज़्यादा कि मुझे उनसे चीज़ें चाहिए। तो ये बाकी जो बच्चे हैं भाई के, ये सब उनके गिफ्ट थे जो उनके लिए अम्मी अब्बू भाभी लेके आए थे। सारे जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस ये उनके गिफ्ट जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में कुछ फ्रॉक्स वगैरह भी थी, कुछ कपड़े मेरी बेटी के थे। मेरी बेटी के माशाल्लाह से पूरा एक कंटेनर था, तो कर्टन जो होता है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि उससे पहले ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे अपना वीडियो यूट्यूब को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ टाइम दे पाऊँ। तो नो यूट्यूब, नो मोबाइल, बस फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो मेरे ससुराल वाले थे। असल में हुआ ये था, अभी मैं अम्मी की तरफ ही थी, तो ये हुआ कि मुझे कॉल आ गई कि मेरी जो हैं नंदे, मेरी बेटी की फूफो हैं सारी, तो वो लोग आ रही हैं। वो असल में यही होता है कि जब भी वो लोग आते हैं तो वो इकट्ठी ही बहनें आ जाती हैं, तो मिलके वो रहती हैं यहाँ पे, तो बच्चे होते हैं वो एंजॉय कर लेते हैं। तो पहले उनका प्लान नहीं था, तो सडन प्लान बना, तो उन्होंने मुझे कॉल की। तो फिर ये था कि मुझे वहाँ से भागना पड़ा था। तो ये है वो कर्टन, तो इसमें है सारा सामान मेरी बेटी का, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो ये अभी वहीं रह गया था, तो बाद में हम लोग वहाँ से लेके आए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बाइक पे तो आना ही नहीं था। तो घर आते साथ ही फर्स्ट जो है रात को हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, लेकिन काम बहुत ज़्यादा पड़ा था, कबाब वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए थे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही फ्रीज़र जो है वो साफ़ किया था। तो आते साथ ही सुबह मॉर्निंग में मैंने रख दिया था साथ कबाब मसाला, और शामी कबाब बनाने मैंने रख दिए। वो ये होता है कि शामी कबाब वगैरह होते हैं तो बच्चे अगर सालन नहीं भी खाते तो वो आराम से जो है वो सैंडविच वगैरह बना के खा लेते हैं। तो साथ में हम लोग सफाई वगैरह कर रहे थे, तो बस यही था कि बेटी को मैंने आराम से सुला दिया था अंदर, एसी वगैरह चला के, तो वो आराम से अंदर लेटी हुई थी। और साथ में जो है मैं काम कर रही थी। बस यही वजह थी कि मैं जो हूँ कुछ भी इतने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह जो है नहीं ले पा रही थी। ये वो बस मॉर्निंग के कुछ क्लिप्स हैं जो सफाई वगैरह कर रहे थे या खाना बना रही थी मैं, तो वो मैंने लिए। साथ में छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो मैंने बनाए तो हैं, तो वो सारा जो है पूरा एक वीक का मैंने सोचा कि इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो एक व्लॉग भी बन जाएगा और आप लोग इंजॉय भी कर लेना। तो वैसे मज़ा भी बहुत आया अल्हम्दुलिल्लाह से, इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, खाने बने, दावतें हुई माशाल्लाह से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर कोई रोज़ तो आता नहीं है, तो वो यही होता है कि छुट्टियां वगैरह होती हैं, तो पहले जो थोड़े से हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो सब लोग डरे हुए थे, लेकिन अब इतने ज़्यादा लोग तंग आ चुके हैं
और माशाल्लाह से अगर जिनकी सेहत अच्छी होती है तो उनको तो यही होता है कि चलो हम अपने जो है रिलेटिव, क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ तो चले जाएं। तो बस यही था, बच्चे उनको तंग कर रहे थे तो वो फिर सब आ गए यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए। तो एक वीक वो मेरे पास रहे, उसके बाद वो चले गए हैं दूसरे मेरे जेठ की तरफ। तो फिर मुझे टाइम मिला है तो मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं फ्री हुई थी और साथ में कुछ मसला हो गया था। मेरी बेटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। असल में मैं हर वक्त किचन में रहती थी, खाने वगैरह बनते थे, तो वो थोड़ा उसको भी जो है हीट लग गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी उन दिनों में, तो उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी टेंशन थी। तो साथ में मैं ये आलू चिकन और मटर पुलाव जो है वो बना रही हूँ। और उसके साथ जो है वो आज मैंने बनाना था साथ में कढ़ाई कबाब जो है वो तो मैंने बना लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कढ़ाई जो है वो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी डिफरेंट बना लेती हूँ, तो क्योंकि पहले तो कभी मैंने उनके लिए नहीं बनाई, जस्ट सालन वगैरह ही बनाती थी। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट जो मसाले हैं वो खाते हैं, इतना ज़्यादा टेस्ट मसाला जात जो है वो नहीं खाते, बहुत लाइट खाने के आदी हैं। तो भी यही सोचा कि मैं जो है पेशावरी कढ़ाई बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें तो सिर्फ काली मिर्ची हरी मिर्ची होती है और तो कुछ इसमें डलता नहीं है। तो बस वही मैं बना रही थी यहाँ पे। अब पेशावरी कढ़ाई, चरसी कढ़ाई, कुछ भी आप कह सकते हैं, बट कढ़ाई भी कह सकते हैं। तो और बहुत मज़े की बनी थी, उन सबको भी बहुत पसंद आएगी। तो आपको अगर रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मैं फ्रूट ट्राइफ़ल बना रही हूँ। तो पहले तो मेरा यही था कि इतने दिन हैं तो फिर किसी दिन मैं बना लूँगी कुछ, क्योंकि कुछ सामान जो था वो था मेरे पास था, मौजूद था, लेकिन नहीं कुछ जो है वो लाने वाला था। बड़ा हस्बैंड ने कहा नहीं मीठा लाजमी बनाओ, तो वो भी मैंने साथ बना लिया था। बाकी ये खाने का तो मैं कुछ भी नहीं ले पाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। वो लोग गर्मी में आए थे, फिर अंदर रूम में मैंने उनको लंच वगैरह दे दिया था, तो वो उन्होंने अंदर ही कर लिया था। और ये है मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो नान चने जो है वो मैंने बाहर से मंगा लिए थे, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो भी यही तक कि हम बाहर से ही हमने नाश्ता मंगवा लिया था। तो ये मैं मेरे हस्बैंड जो अलग से बैठे हुए हैं उनसे, क्योंकि मेरी बेटी जो बहुत तंग करती है, तो हम साइड पे होकर बैठ गए थे। वैसे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। तो बस ये आपको बर्तन देख के लग भी रहा होगा कि माशाल्लाह से कितने ज़्यादा वो लोग थे। और साथ में ये जो मेरी छोटी नंद है, तो उसने बर्तन वगैरह धो दिए, हम लगाते गए साथ साथ। तो क्योंकि वहाँ पे तो सिंक में तो जगह नहीं थी, यही था कि इधर खुश्क करके आराम से फिर जो है हम लगा देंगे इनको। उसके बाद जो है ये है मेरी बेटी, और माशाल्लाह से रात को ही इतना मज़े का मौसम हो गया था। इतनी दिन को गर्मी थी, वो लोग बेचारे इस्लामाबाद से आए थे और वो गर्मी कर रहे थे कि तुम लोग कैसे रहते हो लाहौर में इतनी शदीद गर्मी में। और फिर मेरा पोर्शन भी ऊपर है, तो वो तो इतनी ज़्यादा हीट हो गई थी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो बस फिर रात को ही मौसम अच्छा हो गया, आंधी आ गई। और तकरीबन ये लास्ट जो है वो बात है सैटरडे नाइट की। हाँ जी। तो बस मेरा बेटा जो है वो भी फ्रेश हो गया था और वो बाइक खेल रहा था, हम टेरेस वगैरह धो रहे थे, क्योंकि रात को आंधी आई थी काफ़ी ज़्यादा। तो वो भी साथ साथ हमारे एंजॉय कर रही थी, और मौसम भी बहुत मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह से। आप देख सकते हैं कितना मज़े का मौसम है। सो अभी जो है वो है दूसरा दिन और दोपहर के खाने का टाइम है। तो मैं बना रही हूँ निहारी। और निहारी जो है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तो उनको बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि आज फिर निहारी ही बना दो। बाजी ने कहा। तो हमारा ये होता है कि हम हर चीज़ ला के जो है फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर क्योंकि जो बच्चे हैं उनके वो माशाल्लाह से उनकी अपनी पसंद होती है, तो फिर जिस तरह से बाजी हमें कहती है हम वैसे ही बनाते जाते हैं कि जो बच्चे खाते हैं शौक़ से, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होता अगर बच्चे शौक़ से ना खाएँ तो बस मैं निहारी और आलू कीमा है वो प्लान किया था। साथ में हमने सोचा था कि हम बनाएंगे रशियन सैलेड। तो ये है रशियन सैलेड, तो ये बनाया था बाजी ने, मेरी नंद जो है। और उसके बाद आलू कीमा था मज़े का, और ये मैंने बिल्कुल लाइट सा रखा था। और इसके साथ ही क्योंकि वो लोग इतने मसाला जात तो खाते नहीं हैं, तो लाइट सा आलू कीमा रखा, साथ निहारी थी। तो बच्चे जो थे वो आलू कीमा शौक़ से खा लेते हैं, और बाकी निहारी। साथ में बन रहा है रायता। तो अभी जो है हम लोग खाना खाने लगे थे माशाल्लाह से, और सब बैठ गए थे दस्तरखान पे। इतना लंबा हो, हालांकि मुझे लग रहा था कि छोटे छोटे क्लिप्स हैं, लेकिन
मुझसे ना बोला ही नहीं जा रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा। खाना खाने के बाद ये हो गया है रात का टाइम और साथ में हम बना रहे हैं केक और पिज़्ज़ा। अच्छा, बेकिंग का सारा सामान जो है वो मेरी नंद लेके आई थी इस्लामाबाद से, क्योंकि उनकी अपनी है फैक्ट्री माशाल्लाह से। तो पूरा जितना भी ऑल पाकिस्तान में जो है वो डिलीवर करते हैं बेकिंग का जितना भी सामान होता है, तो वो खुद ही सारा कुछ ले आई थी कि चलो यहाँ पे हम बनाएंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे और मज़े भी करेंगे। तो मुझे भी वो काफ़ी सामान दे के गई। तो ये है जो साथ में अभी जो हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े के लिए हमारे पास बहुत छोटे पैन थे और गैदरिंग इतनी ज़्यादा थी माशाल्लाह से, बच्चे थे, सब थे। तो हमने फिर यही सोचा कि तवे लिए थे और हमने तवे पे जो है वो पिज़्ज़े बना रही थी। तकरीबन 4 जो है हमने लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बनाए थे, तो फिर जाके वो पूरे हुए थे हम पे। तो ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम आ गए हैं मेरी बेटी की फुप्पो की तरफ, जो थर्ड वाली फुप्पो हैं, तो वो भी हमारे साथ ही रहती हैं और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर है उनका। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको ज़रूर इसका विज़िट भी करवाऊंगी जब मैं मशहूर हो जाऊंगी, जब आप लोग मुझे मशहूर करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉमिस करें आप लोग मुझे मशहूर करेंगे तो उसके बाद फिर मैं प्यारे से घर का आपको विज़िट ज़रूर करवाऊंगी। माशाल्लाह से एक कनाल पे ये घर है और बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से, बहुत डिसेंट तरीके से बनाया गया है। और उसके जो अरेंजमेंट्स हैं, फर्नीचर है, उसके कर्टन्स हैं, वो भी माशाल्लाह से बहुत डिसेंट जो है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा चूज़ करके जो है उसको बनाया है। तो दस्तरखान यहाँ पे भी लग चुका है, क्योंकि माशाल्लाह से फैमिली इतनी ज़्यादा होती है, फिर डाइनिंग पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सब बैठें। तो बस यही होता है कि दस्तरखान, वैसे भी हमारे यहाँ जो ज़्यादा जो है वो शौक़ से दस्तरखान पे बैठ के ही खाना खाया जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड भी है तो हम भी दस्तरखान पे ही बैठ के खाते हैं, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये भी मेरी नान ने माशाल्लाह से बहुत मज़े का खाना बनाया था और मैंने वहाँ पे जाके पेट भर के खाया था, क्योंकि अपने घर में ऐसा होता है कि बंदा बना बना के थक जाता है। तो वो फिर यही है कि इतना ज़्यादा दिल भी नहीं करता खाने को। तो फिर मैंने ये है 2 से 3 दिनों के बाद वहाँ पे जाके मज़ा लेके खाना खाया था और बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह से। और बस ये देखें उन्होंने साथ में क्या क्या बनाया था ये मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बनाया था चिकन पुलाव था, साथ में मटन और आलू था, आलू का शोरबा जो होता है वो सालन था, साथ में चिकन था और उसके अलावा रायता था। और बाद में हमने मैंगो पार्टी जो था उसके लिए स्वीट में हमने मैंगो पार्टी कर ली थी साथ में। तो ये देखिए अब बच्चे सारे इनके टॉयज जो है निकाल के बैठ गए हैं और ये मेरा काका जो है मैंगो खा खा के इसने भी अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया था। और ये माशाल्लाह से यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं, अगर जहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं तो एक ही रूम में जो है हम एसी ऑन कर लेते हैं, फिर सब लोग जो हैं वहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं और वो एंजॉय करते हैं, गप्पे लगाते हैं, खाना भी वहीं पे होता है और सब कुछ इतना मज़ा आता है माशाल्लाह से। ये नहीं होता कि हर कोई अलग अलग रूम में होता है और खाना बस, नहीं ऐसे नहीं होता, मतलब सारे इकट्ठे ही बैठते हैं जितनी भी गैदरिंग होती है। तो उसके बाद राउंड चला था लूडो का। लूडो बस हमने नाम की ही निकाली थी, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो इतना, क्योंकि वो आराम से आती थी और गोटियां जो उठा के मुंह में डाल लेती थी, तो उसने हमें खेलने ही नहीं दिया। थोड़ा सा बस हमने खेला और उसके बाद हमने जो है लूडो को कर दिया फिनिश। अभी जो है हम लोग घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो मेरा जो बच्चा है ना उसको शौक़ नज़र आ गई थी स्टेयर्स, और उसको बड़ा शौक़ है जी स्टेयर्स पे जाने का। और क्योंकि जो मेरा घर है उसमें यह है कि सारी जो है ना हमारे आउटडोर वो स्टेयर्स हैं, एक किचन वाली साइड पे है, दूसरी साइड पे, तो उसमें वो उसको तो फिर होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों डोर्स मैं बंद रखती हूँ, तो स्टेयर्स पे जाने आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर जहाँ भी वो शौक से जाती है अम्मी की तरफ जाऊँ तो वहाँ भी वो स्टेयर पे अब चढ़ना स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से, उसको पाँव लग गए हैं, तो बस उसको होता है कि मैं स्टेयर्स पे ही चढ़ती रहूँ। तो उसको मज़ा आ रहा था, लेकिन हमें डर भी लग रहा था कि स्लिपरी हैं तो स्लिप ही ना हो जाए। तो ये सामने जो है फेसिंग पार्क है उनके घर में, बहुत बड़ा पार्क है ये, और ये सबसे बड़ा पार्क जो है ये सोसाइटी का है। तो अभी जो है वो तो फ़िलहाल बंद है, क्योंकि जो हालात हैं कोरोना की वजह से, तो उन्होंने बंद ही किया हुआ है। तो अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते थे, नहीं तो मुझे बहुत था कि मेरी बेटी जो है वो अब ज़रा समझ वाली है, उसको समझ आने लगी। जब वो पहले हम लेके आते थे सर्दियों में तो थोड़ी छोटी थी, चलती भी नहीं थी, तो उसको इतनी समझ नहीं थी। तो ये है जी एक थोड़ा सा बाहर का हिस्सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये माशाल्लाह से है उनका सामने आबशार है उनकी, और ये थोड़े से प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये सामने गैराज है उनका।
तो अभी हम घर जाने लगे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि बाजी लोग तो सारी बात, वो सिस्टर्स हैं, वो अभी बैठी थी, उन्होंने गप्पे शप्पे लगानी थी। तो मैंने अपनी बेटी की जो मेडिसिन लेनी थी, मेरी बेटी की जो तबीयत है वो ख़राब होने लग गई थी थोड़ा थोड़ा, तो यही था कि पहले मैं उसके लिए मेडिसिन ले लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर हम घर जाएंगे। तो भाई जो हैं मेरी नंद के हस्बैंड, तो उन्होंने यही कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप आ जाएं। तो मेरा बेटा जो है ना, बस उसको हर जगह देख सकते हैं कि उसको यहाँ पे भी शौक़ चढ़ गया कि मैं स्लाइड ले लूँ। और अभी हम भाई का वेट ही कर रहे थे तो वो स्लाइड लेने लग गया यहाँ पे बैठ के। तो खुले माहौल में ज़रा वो इंजॉय भी कर रहा था, क्योंकि मैं तो डरती हूँ तो दरवाज़े बंद करके रखती हूँ उसको अंदर ही, तो कम ही मैं उसको बाहर निकालती हूँ। थोड़ा सा टेरेस वगैरह पे शाम के टाइम उसको निकालती हूँ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए। तो अभी जो है वो बाहर आया था तो माशाल्लाह से मज़े कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो अभी जो है हम जाने लगे हैं घर, और घर जाने के बाद जो है इन लोगों ने, इनका प्लान था कि वो जाएंगे मेरी ताया की मेरी बेटी की जो ताए हैं उनकी तरफ, तो वो अलग रहते हैं कहीं पे। तो कुछ देर हमारे पास रहे थे, कुछ देर उन्होंने उधर रहना था। तो हमारा यही था कि फिर हम चले जाते हैं अम्मी की तरफ। अम्मी के लिए हम मेडिसिन लेने जाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो ऐसे ठीक नहीं होती थी। तो एक दिन तो हमने उसको देखा था तो स्टोर से ही जो मुझे मेडिसिन बताई थी बाजी ने, लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी। तो अब हम आ गए थे अम्मी की तरफ, और मेरा दिल कर रहा था कि हम लोग ज़रा बाहर से जो टिक्के कबाब हैं वो खा लें, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोरोना की वजह से इतना डर बैठ गया था कि बहुत टाइम से, तकरीबन 4 से 5 माह के बाद जो है अब हम खाने लगे थे बाहर से कुछ लेके। तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं होती बैठने की, तो इसलिए फिर यही सोचा कि चलो हम ले जाते हैं घर और सब मिलके बैठ के आराम से खा लेंगे। तो फिर हम अम्मी अब्बू के लिए भी लेके गए, भाई के लिए भी, और इतने मज़े के थे, इतने टेस्टी थे ना, तो बहुत मज़ा आया। इतने मंथ के बाद जो है इस तरह की जगह से खाने का तो अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी वाली साइड पे इस तरह की तो जगह है नहीं, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो था ये 9 लखा टिक्का शॉप है, बहुत मज़े के इनके होते हैं माशाल्लाह से। और बस, और रीज़नेबल भी प्राइस होती है, इतने ज़्यादा कोई महंगे भी नहीं होते, आपको प्राइस भी नज़र आ रही होगी, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस थी। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी करें। हमें आपकी सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।